नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर इस वक्त आ रही है। आईपी गुप्ता का बयान पटना से लेकर के और दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जा रहे हैं और नीतीश कुमार इस्तीफा भी नहीं देने जा रहे हैं। यह बात कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे और दिल्ली जाने से भी इनकार कर दिया है। इस बात को आईपी गुप्ता ने अपने एक बयान में कहा है। आईपी गुप्ता वह है जो विधानसभा चुनाव के बाद से ही नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे थे। तो आईपी गुप्ता के इस बयान के बाद क्या हम यह मान ले कि नीतीश इंडिया के साथ हैं, आ गए हैं और सीएम पद से इस्तीफा नहीं होगा, मोदी को आउट कर दिया गया? मैंने एक खबर आप दर्शकों तक पहुंचाई थी कि नीतीश कुमार प्लान बी पर भी साथ में काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार 126 से 130 विधायकों की सूची तैयार कर चुके हैं। अब परिस्थितियां यह बनी कि 4 सूत्रीय मांग जो नीतीश कुमार ने अपना भारतीय जनता पार्टी को दिया था, उन 4 सूत्रीय मांगों पर विचार न करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी करके अपनी सत्ता लाने की कोशिश कर रही थी और सम्राट चौधरी को सीएम बनाने का प्रयास कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के 3 ऑब्जर्वर पटना पहुंचे हुए थे, जिसमें मुख्य रूप से राजनाथ सिंह थे। लेकिन राजनाथ सिंह पर्ची से निकालने की बात कर रहे थे और सम्राट चौधरी पर ही बात बन रही थी। लेकिन नीतीश कुमार ने जो बैठक की थी सम्राट चौधरी के नाम पर, तो जेडीयू के तकरीबन 68 से लेकर 70 विधायकों ने उसका विरोध कर दिया खुला और निशांत कुमार की बात आई। अब निशांत कुमार या तो सीएम बन जाए, नीतीश कुमार अगर दिल्ली जा रहे तो निशांत कुमार को सीएम बनाते, किसी को ऐतराज नहीं। महागठबंधन भी इसके लिए तैयार है और जेडीयू के सभी 85 के 85 विधायक तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सीएम न तो जेडीयू के कार्यकर्ताओं को मंजूर है और न तो जेडीयू के विधायकों को मंजूर है। ऐसे में 30 सालों का सपना भारतीय जनता पार्टी का टूट रहा है। 2 चीजें चल रही हैं एक साथ, कि निशांत कुमार ही सीएम होंगे और दूसरा, या तो फिर निशांत नहीं होंगे तो नीतीश कुमार ही सीएम बने रहे। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब सेंधमारी के चक्कर में पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को 6 विधायकों की जरूरत है। आप सोचिए कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास 89 सीट है। 19 सीटें चिराग पासवान के पास है, 4 जीतन राम मांझी और 4 उपेंद्र कुशवाहा। बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 का है और 122 है और इनके पास, एनडीए गठबंधन के पास नीतीश को हटने के बाद 116 होता है। इन 6 विधायकों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी पूरी नहीं कर पा रही है। ना तो नीतीश का एक भी विधायक टूटने को तैयार है और ना तो विपक्ष से कोई विधायक आने को तैयार है। ऐसे में तेजस्वी यादव की बैठक शुरू हो चली है। सभी नेताओं को एकत्रित करके नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं। कल भी बैठक हुई थी और लगातार संपर्क में है। एक खबर और जो आई थी कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को यह मैसेज किया था कि अब भी वक्त है चाचा, यू टर्न मार लो। इस बात की चर्चा बिहार में बड़ी जोर शोर से हो रही थी, ऐसी चर्चा। और नीतीश कुमार लगातार, नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव कहते भी रहे कि वक्त है, आ जाओ। अब यह कहा जा रहा है कि आईपी गुप्ता बहुत सक्रिय थे और आईपी गुप्ता अपने मकसद में और इंडिया गठबंधन में लाने के लिए नीतीश कुमार को सफल हो गए हैं और पूरी तैयारी हो चली है। पूरी तैयारी हो चली है। 2 ही व्यक्ति में कोई एक व्यक्ति, या तो नीतीश सीएम बने रहे 30 तक और या तो फिर निशांत कुमार को मंत्री और डिप्टी सीएम नहीं,
सीधा सीएम घोषित कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निशांत कुमार पर कोई मोहर नहीं था, सम्राट चौधरी पर ही है। तो भारतीय जनता पार्टी, आईपी गुप्ता के अनुसार अब भारतीय जनता पार्टी का बात और चर्चा खत्म हो रहा है और इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का भव्य स्वागत होने जा रहा है। 14 तारीख को नीतीश कुमार प्रस्ताव राज्यपाल को देंगे नई सरकार के गठन का। देखना यह है कि सरकार महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ, महागठबंधन इंडिया गठबंधन को ही महागठबंधन बिहार में कहते हैं, या एनडीए के साथ। एनडीए पर अब भरोसा नीतीश कुमार को नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की यह आखिरी पारी है राजनीति की और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता पर नीतीश कुमार भरोसा नहीं कर पा रहे कि वह जेडीयू को सुरक्षित छोड़ेगी। 4 सूत्रीय मांगों में नीतीश कुमार ने इसका जिक्र भी किया। अब दूसरा पहलू कि अखिलेश यादव ने भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों को ऑफर दिया था। समाजवादी पार्टी, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव के भाई ने पार्लियामेंट के अंदर, और संजय सिंह राज्यसभा सांसद, उन्होंने राज्यसभा के अंदर खुलेआम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को ऑफर दिया था कि आ जाइए आप लोग। अब यह सारी चीजें जो अब कही जा रही है कि नीतीश इस्तीफा नहीं देंगे, दिल्ली जाने से भी इंकार हो गया, आईपी गुप्ता ने इस बात का खुलासा किया है। तो इससे यह लग रहा है कि अब इसे जरा समझने की जरूरत है कि आखिर यह सिचुएशन क्यों आ रहा है। अब यह सिचुएशन इसलिए है कि नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच में जो सीज फायर का माध्यम पाकिस्तान बना है, उससे नरेंद्र मोदी और भाजपा आरएसएस पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए। अब जो इनके अंधभक्त कहे जाते थे वह भी अब इनके पीछे पड़ गए, सवाल पूछ रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर की चर्चा होने लगी है कि किसने कराया सीज फायर और क्या डील हुई थी, कौन सा ट्रेड डील पर, अब आप बताइए। और भाजपा भाग रही है। ऐसे में असम का चुनाव वोटिंग हो रहा है और वोटिंग हो रहा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी वाला जो सिस्टम था वह पकड़ा गया। अब बिहार के बस में भर भर करके असम पहुंचाया गया था लोगों को। संसद के विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई और कांग्रेस असम के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई पकड़ लिए, चोरी पकड़ी गई। चुनाव आयोग 91 लाख वोट जो पश्चिम बंगाल में काटा था उसको लेकर के कोर्ट भी सख्त हो गया। अब चुनाव आयोग भी बैकफुट पर और मोदी सरकार उसी के भरोसे चल रही थी। मोदी का नाम खराब हो गया, अब पहले भी खराब था और जो डंका बज रहा था वह डंका फट गया है। अब ऐसे में अमेरिका का एक बयान आया है कि भारत से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और हम ट्रेड डील पर आगे बढ़ेंगे। यानी कि ट्रंप के चंगुल से मोदी निकल नहीं पा रहे। अब मोदी एक चुनौती भी बन गए इस देश के लिए। आप सोचेंगे कि मैं बिहार की बात करते करते यहां कैसे आ गया, इसे समझिए, बहुत जरूरी है। अब जब बैकफुट पर आ गए तो एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र अमेरिका में होने लग गया है और उसे सार्वजनिक करने का और ट्रंप को महाभियोग ले आकर के हटाने का। उसके लिए अमेरिका में अमेरिका के संविधान का 25वां संशोधन किया जाने की तैयारी चल रही है, जिससे ट्रंप को कुर्सी से हटाया जाए और एप्स्टीन फाइल को पूरी तरह से ऑनलाइन सार्वजनिक किया जाए। नरेंद्र मोदी का भी नाम है, ट्रंप का भी नाम है, इसीलिए ईरान कहता था कि एप्स्टीन गिरोहों से मैं लड़ रहा हूं। अब जब पाकिस्तान ने सीज फायर करा दिया, मध्यस्थता कर रहा है ईरान और अमेरिका के बीच, और इजराइल सीज फायर नहीं माना था तो पाकिस्तान ने धमकी भी दिया है कि कोई सीज फायर का उल्लंघन करने की कोशिश न करे। इजराइल को हिदायत दी है और 10 सूत्रीय मांग ईरान ने रखी है, अमेरिका ने नहीं, ईरान ने रखी है कि यह मांगे हमारी मांगनी पड़ेगी। और शुक्रवार से इस्लामाबाद पाकिस्तान में बैठक शुरू होने जा रही है जिसमें ईरान और अमेरिका के लोग प्रतिनिधि शामिल होंगे। ऐसे में भारत बैकफुट पर आ गया है और भारत को लेकर के ईरान ने जो कहा है कि जिससे हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे उससे बने रहेंगे
और हम तय करेंगे कि किसके सामान को हम जल डमरू मध्य से बाहर भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। नरेंद्र मोदी ना इधर के ना उधर के, कहीं के नहीं हुए। अच्छे खासे रिश्ते रसिया और ईरान से बिगाड़ लिया और अमेरिका इजराइल के साथ चला गया और वह घुटने के बल आ गया। नरेंद्र मोदी की कलई खुल गई, जिसे बहुत तुर्रम खा समझते थे वह चूहा निकला। कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहिया, वही चीज हो गया। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी के साथ रहना यानी कि बहुत दिक्कत होगी। और नीतीश कुमार यह इस बात का आशंका जताए थे 4 सूत्रीय मांग में कि सीएम कोई ऐसा व्यक्ति के हाथ में सीएम की कुर्सी में नहीं दे सकता जो आगे जाकर के जेडीयू के अस्तित्व के लिए ही खतरा बन जाए। मैं ऐसे व्यक्ति को स्पीकर भी नहीं बना सकता जो जेडीयू को तोड़ने में सहयोग करे। ऐसे में नीतीश कुमार जाएंगे महागठबंधन में, यह बात लगातार कही जा रही थी। अब आईपी गुप्ता ने यह बयान दे दिया है कि नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देने जा रहे और नीतीश कुमार दिल्ली भी नहीं जा रहे। लेकिन नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, एमएलसी पद से इस्तीफा हो चुका है। नीतीश इस्तीफा तभी दे पाएंगे राज्यसभा से जब वह शपथ लेंगे। तो 9 तारीख को नीतीश कुमार राज्यसभा का शपथ लेंगे या फिर 14 तारीख को शपथ ले नीतीश कुमार। उसके बाद पटना आएंगे और पटना आकर के सीएम पद से इस्तीफा देकर नई सरकार का वह प्रस्ताव देंगे। और सूची कही जा रही है महागठबंधन की तैयार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फंस गई है। मोदी को आउट करने का पूरा व्यवस्था कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने कर लिया है। इस वक्त बिहार से यह ब्रेकिंग आ रही है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है, फैसला नीतीश का क्या होगा, इस पर नजर बनी रहेगी। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।